एक छोटा सा गांव था, नाम धर्मपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सागौन के जंगल और बीच में बसा हुआ यह गांव दिन में तो शांत लगता था, लेकिन रात होते ही उस पर अजीब सी डरावनी चुप्पी छा जाती थी। गांव वाले कहते थे कि गांव के पुराने कुएं के पास एक खतरनाक भूत दिखता है। ऐसा भूत जिसे देखकर बड़े से बड़े मर्दों के भी पैरों में कंपकंपी दौड़ जाती थी। कहते हैं कि यह भूत इंसान नहीं, किसी अनजानी शक्ति का रूप है, जिसकी आंखें अंधेरे में कोयले की तरह लाल चमकती है और उसका शरीर हवा की तरह तेजी से चलता है। गांव में उसका नाम था परछाई वाला। धर्मपुर में पिछले 1 साल से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। रात को मवेशी अचानक चीखने लगते, घरों के दरवाजे खुद खुद खुल जाते और कई बार किसी के कान में टूटे हुए सांस लेने की आवाज सुनाई देती। लोग मानते थे कि ये सब परछाई वाले का ही काम है। एक रात गांव के बुजुर्ग हरिराम काका घर लौट रहे थे। रास्ते में पुराना कुआं पड़ता था। जैसे ही वो वहां से गुजरे, उन्हें लगा कि कोई पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जब कदम बढ़ाए तो पीछे से किसी के नंगे पैरों के घिसटने की आवाज साफ सुनाई दी। वह डरकर तेज चलने लगे, पर आवाज और तेज हो गई। अचानक कुएं के पास मौजूद पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। हरिराम काका कांपने लगे और बिना पीछे देखे भागते भागते गांव पहुंचे। उन्होंने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया, बस दरवाजा बंद करके कांपते हुए सो गए। अगली रात गांव के 2 लड़के मोहन और बादल आपस में शर्त लगाकर उसी कुएं के पास चले गए। दोनों के हाथ में लालटेन थी। रात के लगभग 11 बजे का समय था। दूर दूर तक सन्नाटा। मोहन बोला, देखना, कुछ नहीं होगा, लोग ऐसे ही डर बनाते हैं। लेकिन बादल की सांसें पहले ही तेज चलने लगी थी। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते, लालटेन की रोशनी धीरे धीरे डगमगाने लगती। पहुंचते ही कुएं के पानी में बिना हवा के हलचल होने लगी। बादल ने डरकर कहा, चल वापस चलते। पर मोहन जिद में था। अचानक कुएं के पीछे से एक लंबा सा काला साया बाहर निकला, इतना लंबा कि उसका सिर पीपल के पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली तक पहुंच रहा था। उसकी आंखें लाल लाल कोयले की तरह चमक रही थी। चेहरे पर कोई नक्श नहीं, सिर्फ एक काली धुंधली आकृति। शरीर हवा की तरह हिल रहा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टप टप टप। मोहन डर के मारे वहीं गिर पड़ा। बादल चीखते हुए भागा, लेकिन पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसे लगा जैसे बर्फ का ठंडा पंजा उसकी त्वचा में धंस गया हो। बादल बेहोश होकर वहीं गिरी हुई सूखी घास पर गिर पड़ा। जब अगले दिन बादल कुएं के पास बेहोश पड़ा था और उसके हाथ पर 5 लंबे जलने जैसे निशान थे, जैसे किसी ने अंगारों से पकड़ लिया हो। उसके बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। लोग रात 8 बजे से पहले ही घरों में बंद हो जाते। बच्चे बाहर खेलना बंद कर चुके थे। खेतों में काम करने वाले मजदूर शाम होते ही गांव लौट आते। हर घर में लोग फुसफुसाते हुए एक ही बात कहते, परछाई वाला अब पहले से ज्यादा गुस्से में है। गांव के पंडित त्रिलोचन महाराज को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उस कुएं को 70 साल पहले बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उस कुएं में जमाने पहले एक आदमी डूबकर मर गया था, जिसका नाम दामोदर था। लोग कहते हैं कि दामोदर की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि कोई गहरी काली शक्ति उसे खींचकर नीचे ले गई थी। तभी से उसकी आत्मा पूरी तरह बदल गई और वो भयानक रूप धारण कर चुका है। पंडित ने गांव वालों को चेतावनी दी, जब तक इस कुएं की पूजा नहीं होती, परछाई वाला किसी को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुबह गांव वाले पंडित के साथ मिलकर कुएं की तरफ चल पड़े, मगर जैसे ही वे पहुंचे, आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी और कुएं से वही लाल आंखें झलकने लगी। सब लोग भय से पीछे हट गए, लेकिन पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज तेज होने लगी और अचानक कुएं से एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली, मानो कई लोगों की चीख एक साथ आती हो। परछाई वाला कुएं से ऊपर उठा और हवा में फैल गया जैसे धुआं। उसका चेहरा टूटकर कई चेहरे बन गया, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी औरत, कभी दामोदर। वह पंडित के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। गांव वाले डर से जमीन पर बैठ गए। कुछ लोगों की आंखें ढक लीं। पंडित ने आखिरी मंत्र पूरा किया और हाथ में रखा हुआ पवित्र दीपक अचानक तेजी से जल उठा। उसी आग की रोशनी में परछाई वाला दर्द से चीखा, हवा में चकराया और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। उसकी